होप आप लोग सब अच्छे से हैं और कल का जो सेशन आप लोगों ने अटेंड किया उसमें आपको न्यूट्रिशन वाली बात समझ में आ गई है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और जो खाना है वो क्यों खाना है और आपको वो किस तरह से फायदा करेगा, आपकी टॉक्सिसिटी को कम करेगा और इस तरह से आपको कैंसर से छुटकारा मिलने में इजी हो जाएगा काम। ओके, सो कल वाला जो सेशन था जोनिता मैम का, आई होप कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाएंगे और जो हम बाजार से दूध खरीदते हैं या दूध का बना हुआ सामान खरीदते हैं, अभी फिलहाल उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध के कंजम्पशन को जो आप बाजार से खरीदते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं उसको एकदम बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, जो सफेद चीनी हम लोग खाते हैं उसका कंजम्पशन बंद कर दीजिए। तीसरा, जो आप गेहूं खाते हैं उसको फिलहाल उसका कंजम्पशन बंद कर दीजिए। और चौथी चीज, जो आप नॉनवेज या मीट खाते हैं फिलहाल उसका कंजम्पशन बंद करने की कोशिश करिए। जिन लोगों को आदत है उनको समय लगता है, लेकिन ये सोच के कि मेरे स्वास्थ्य के लिए इस समय पर क्या अच्छा है, क्योंकि काफी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैंसर से लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए जो भी करना है वो सीरियसली करना है और कोशिश ये करनी है कि पूरा 100% करना है। तो आई थिंक आप लोगों को इन चारों चीजों का जो लॉजिक है कि हमको ये क्यों नहीं खाना है वो भी क्लियर हो गया है। आई होप कि आपने जो भी क्वेश्चंस कल पूछने थे जोनिता से पूछ लिए और अभी इस बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं है कि हमको ये चीजें क्यों नहीं खानी है। अगर हैं तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, हम लोग एक दो क्वेश्चंस अभी ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस इस बारे में है कि हमें ये चार चीजें क्यों नहीं खानी है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अज्यूम करूंगी कि आपको ये बात समझ में आ गई है और आपने ये चार चीजें फिलहाल बिल्कुल छोड़ देने के लिए डिसाइड कर लिया है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अश्विनी जी हैं मैम, अश्विनी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी अश्विनी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, बताएं। मुझे पाइल्स का जो प्रॉब्लम है मैम, और जिसमें आप जिंजर यूज करने की इस्तेमाल राय दी हैं, क्या उसको यूज करें? जिंजर और यस, तो जो आपको जिंजर यूज करने के लिए बताया है उसके साथ बहुत और सारी चीजें बताई हैं जिसमें आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। और जिंजर से सिर्फ जिंजर खाने के लिए नहीं बताया है, तो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंजर जो आप खाते रहिए जिंजर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसा नहीं बताया। तो जो आप बाकी चीजें बताई गई हैं वो खाएंगे और उसके साथ जिंजर का जूस या तो सुबह में काढ़े में डालेंगे जिसमें और बहुत सारी चीजें डल रही हैं, और खाने के बाद आप एक नींबू का रस, उसमें उतना ही अदरक का रस, उसमें थोड़ी सी घर की पिसी हुई हल्दी और जरा सी काली मिर्च, ये जो बन जाएगा इतना बड़ा शॉट, इसको दोनों खाने के बाद पीना है। तो मैं बात ये कह रही थी कि पाइल्स, आपको मालूम है कि पाइल्स क्या होती है? पाइल्स बेसिकली ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारी रेक्टम में होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं एक्सक्रीट करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रहता है या आपकी वहां सर्जरी हुई है तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, आपकी स्किन के बाहर आ जाते हैं।
तो जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, दर्द होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसमें कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स परेशान करना बंद कर देगा। और जो आपको यहाँ खाने का तरीका बताया गया है उसको फॉलो करिए, उसको 100% फॉलो करिए। लोगों को 3 से 4 दिन में कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। आई होप आपको भी ऐसा ही हो सकता है 2-4 दिन और। ओके, ऑल राइट, थैंक यू अश्विनी। यस गौसिया। हाँ जी मैम। मैम हमारे साथ कविता जी हैं, उनका कुछ सवाल। कविता जी हैंड रेज कर रही हैं। कविता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछें। आपने फिर खुद को म्यूट कर दिया है कविता जी। जी पूछिए। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मैं बोल रही थी, मेरा केमो चल रहा है अभी। केमो चल रहा है। मैं जो चीज बोला है जो खाने के लिए, जो कच्चा बीट और कैरट्स और ये सब चीज जो कच्चा वाला बोले थे, उधर जो मेरे को हम लोग जो ले रहे कीमो, उधर न्यूट्रिशन डॉक्टर आए थे, वो बोल रहे थे कच्चा का चीज कुछ नहीं खाने के लिए, क्योंकि खाने से इन्फेक्शन होगा। जो भी जूस हो कि कच्चा गाजर, खीरा, जो भी, टमाटर कच्चा नहीं खाने के लिए। वही बोल रही थी, हम लोग तो खा पाएंगे कि नहीं? वो बोल रही थी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि पतला चुपा वाला कुछ नहीं खाना है। जो भी फ्रूट्स खाना है मोटा चुपा वाला खाना है, पतला वाला नहीं खाना है। कैसे क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? ऑलराइट, जो आपको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला है कि कच्चा खाने से इन्फेक्शन हो सकता है, वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट से उनको बात करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर्स को वहां पे ये बता पाना कि अगर आप कच्चा खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप कच्चा खाएंगे उसको किस तरह से खाना है। तो सबसे पहले तो आपको बाहर कच्चा खाना नहीं खाना है। सड़क पे जो मिलता नहीं, है बाहर या नहीं, घर के वो नहीं। तो आप जब घर पे ले आते हैं, चाहे गाजर है, चाहे टमाटर है, चाहे खीरा है, चाहे और फ्रूट्स हैं, आप घर पे ले आते हैं, बिल्कुल हल्के गरम गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और उनको बहुत अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद छील लेते हैं और उसके बाद आप उनको खाते हैं तो आपके लिए सिर्फ अच्छा ही है, वो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप खुद से सोचिए कि जब हम खाने को पकाते हैं, हम जब गाजर को पका लेंगे या टमाटर को हम पका लेंगे, तो जो डॉक्टर कहते हैं कि इसके जर्म्स मर जाएंगे, कीटाणु मर जाएंगे, तो उस कीटाणु के साथ उसके अंदर जितनी भी अच्छाई है, न्यूट्रिएंट है, वो भी मर जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? तो हमें क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए कच्चा अच्छा है, लेकिन कच्चा खाने का एक तरीका है, उसको वैसे ही खाइए। ओके, हाँ ठीक, आराम से खाइए, फल, केला, आम, जो भी खाना है मजे में खाइए, लेकिन धो के साफ करके अच्छे से खाइए। थैंक यू कविता जी। मैम लोगों का ये सवाल है कि हम वीट जैसे कि कहते हैं कि वीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं खाना चाहिए हमें गेहूं का आटा? हमें गेहूं इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि गेहूं की रोटी में गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन मीन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है। जब आप गेहूं की रोटी बनाते हैं तो सिर्फ गेहूं की रोटी ऐसी होती है जिसको आप चकले बेलन के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं। बाकी रोटी आपको ऐसे बनानी पड़ती है क्योंकि वो
हेल्थी नहीं है, उसके अंदर चिपचिपाहट नहीं होती, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। तो ये जो चिपचिपाहट आपको बाहर दिखती है, ये अंदर जाके भी आपकी अंतड़ी में चिपचिपाहट रहती है, और जो आपकी अंतड़ी है उसके अंदर वो चिपक जाती है। अब चिपकने से क्या होता है कि अगर ये आपकी अंतड़ी है, वैसे आपकी अंतड़ी बहुत पतली होती है इससे, तो जब आपने गेहूं के आटे की चीजें खाई, जो ग्लूटेन है वो इसके अंदर वाली जो लेयर है वहां पे वो चिपक जाएगा। तो अब चिपकने से क्या होगा, वहां पे चिपका रह जाएगा, डाइजेस्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे सड़ता रहेगा अंदर। एक तो पहली बात ये, और जब ये चिपक जाएगा तो ये दूसरे खाने को भी अंदर जाने में बहुत मुश्किल करेगा, तो आपका जो डाइजेशन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो गेहूं को इसलिए नहीं खाना है क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन होता है। गेहूं हमारे यहाँ यूपी और पंजाब की तरफ उगता है, वहां के किसान गेहूं खाते हैं क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर तरह का मौसम है। वहां पे जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खेत के अंदर इतनी मेहनत करते हैं कि वो जो शारीरिक मेहनत करते हैं कि वो जो भी खाते हैं उसको पचा ले पाते हैं। और आजकल के गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, तो ग्लूटेन एंड प्रेजर्वेटिव्स बिल्कुल गेहूं का आटा बंद कर दीजिए। आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ, अपना आपका शरीर आपका है ना, आपको ही महसूस होगी, उसके अंदर जो फायदा है वो आपको महसूस होगा। तो उसको ट्राई करके देखिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही थी, हम गेहूं के आटे में बाजरे का आटा, इसका आटा, उसका आटा मिला सकते हैं क्या? नहीं, हम ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। किसी भी आटे में कोई भी आटा मत मिलाइए। जब आप बाजरे की रोटी खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खाइए, जवार की खा रहे हैं, जवार की खाइए, रागी की खा रहे हैं, रागी की खाइए, नाचनी की खा रहे हैं, राजगीरा की खा रहे हैं, जिसकी भी रोटी खा रहे हैं उसी आटे की रोटी खाइए। गेहूं को अभी बाय बाय कर दीजिए, बिल्कुल गेहूं मैदा सब बाय बाय। ओके, all good? हाँ जी मैम। All good? All right. Okay. So we have Krishna with us right now. हाँ जी मैम। कृष्णा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अभी आप लोगों ने रीटा मैम की फोटो देखी और आपने देखा कि रीटा मैम ने सोमा का कैंसार्थी कोर्स जो उनको करना था हमारे साथ, जो कैंसार्थी कोर्स हम कैंसर सर्वाइवर्स या उनके रिश्तेदारों के लिए चलाते हैं ताकि वो कैंसर केयर गिवर्स बन सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो हमारे साथ वो कोर्स कैंसार्थी का 4 महीने का फुल टाइम कोर्स 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। उस कोर्स को 75 लोगों के साथ शुरू हो रहा है। 75 लोगों ने क्वालिफाई किया है उसका एंट्रेंस एग्जाम। एक बच्ची है जो नहीं उसका डिपॉजिट 3000 रुपए दे पा रही थी, पर उसको कोर्स करना था, तो उसको रीटा मैम ने 3000 रुपए दे के उसका वो कोर्स वो करवा रही हैं, जो बहुत ही खूबसूरत चीज है, बिकॉज उससे सोमा हमेशा के लिए जिंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो जो कैंसार्थी का कोर्स है उसमें एक बात आपको और बताती हूँ। कल जब हम प्रेमचंद गौसिया, उनका क्या नाम था, प्रेमचंद ना, जो कल आए थे, हाँ, जब प्रेमचंद जी कल हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने हमें गाना भी सुनाया था, तो वो बात कर रहे थे कि उनको हॉस्पिटल में अहमदाबाद में कृष्णा मिली थी और कृष्णा की वजह से उनकी जिंदगी में कितना चेंज आ गया। तो कृष्णा हमारे साथ संजीवनी के साथ हैं, अहमदाबाद में हैं, हॉस्पिटल में बहुत खूबसूरत काम करती हैं। तो हमने सोचा आज हम आपको कृष्णा से मिलवा देते हैं। और कृष्णा ने कैंसार्थी कोर्स भी किया है
और अब वो संजीवनी के साथ काम करती है। तो कृष्णा आप हैं हमारे साथ? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल प्रेमचंद जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझे वो तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। मैम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, अगर आज मैं संजीवनी में नहीं होती तो प्रेमचंद जी जैसे लोग हमें नहीं मिल सकते थे। अरे नहीं, आप सिंसियरिटी से काम करते हो। तो कृष्णा ये बताओ कि आपने ज्ञानसारथी कोर्स किया था, तो आपने क्या सोच के ज्ञानसारथी कोर्स किया और आपने उसमें क्या सीखा? दोनों ही चीजें बता दो। जी मैम, मैं लास्ट 2010 से संजीवनी के साथ तो नहीं पर GCRI के साथ जुड़ी हुई थी। 2010 से 2011, 12, 13, 14 में ऐसे ही वॉलंटरी वर्क करती थी, पेशेंटों की हेल्प के लिए आया करती थी। 2015 में मेरी भाभी को हॉस्किंग लिम्फोमा हुआ और उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं काफी टाइम मुझे यहाँ रहना पड़ता था। उसी दौरान में कीमोथेरेपी में आती थी और उनको कीमो लगते थे। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात लीला मैम और भगवती मैम से हुई। तो मैं उस टाइम सोचती थी कि ये लोग करते क्या है। तब मुझे यहाँ एक बैनर लगा होता था कि संजीवनी के पेशेंट, स्तन कैंसर के पेशेंट के लिए आप आके इनसे मदद के लिए मिलिए। तो मैडम उस समय शायद मुझे भी कई सारी जरूरतें होती थी, क्योंकि मैं पेशेंटों की हेल्प करती थी और साथ में मेरे घर में भी पेशेंट थे। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों से बात करती हूँ। तब मैडम मैं गई तो उन्होंने मुझे सारा ये संजीवनी का प्रोसेस समझाया कि संजीवनी ये काम करती है। तो मैम कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक इंटरेस्ट सा लगा मुझे कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं भी इनके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैं मैम जब भी कीमो लगता था मैं उनके साथ बैठती थी और उनकी काउंसलिंग सुनती थी। मैम वो पेशेंट को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या खाना है, क्या पीना है। तो सबसे पहले मैम मैंने अपनी फैमिली पे ही वो लागू कर दिया, जो वो बताते थे मैं उनको समझाती थी। ऐसे करते करते मैम 2015 में मैं उनके साथ काम करने लगी थी कि छोटे फंक्शन होते थे वो मुझे बुलाते थे, मुझे काउंसलिंग के लिए बोला जाता था, तो मैं अच्छे से कर लेती थी। क्योंकि उसका रीजन था मैम कि मेरे फादर इन लोग को 1999 में हेड एंड नेक का कैंसर था और उनकी सारी जो सेवा है या हेल्प है वो मैंने की थी। तो मैं काफी बहुत कुछ जान चुकी थी इसके बारे में कि कैंसर क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और लास्ट स्टेज भी मैंने देखा था, उनका पैलेटिव भी मैंने देखा था। तो मैम वही मैं करके, और ईला मैम, भगवती मैम मुझे काउंसलिंग करवाती थी कि लोगों को मोटिवेशन दो कि आपने क्या किया। मैम 15 में मैं संजीवनी के साथ ज्वाइन हुई और पिछले 6 साल से मैं संजीवनी के साथ ज्वाइन थी। मैम बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। उसी 2017 में मैम हमारे साथ एक ज्ञानसारथी कोर्स आया और वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। मैम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी था कि जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें ज्ञानसारथी कोर्स क्यों करवाया जा रहा है, पर एक दिल में एक उमंग भी थी कि अगर ये करवा रहे तो कुछ ना कुछ तो नई चीज है इसमें। तो मैम फैमिली में इतने सारे पेशेंट भी थे और एक अंदर दिल में ये भी उमंग थी कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि मुझे तो अपना जीवन समर्पण करना था कैंसर पेशेंट के पीछे। मैम ये कोर्स का फॉर्म मैंने भी फिलअप किया, तब मेरी एज 40 थी। सोच रही थी कि इस टाइम में मैं पढ़ाई कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, काफी सारे साइंस के भी ऐसे कुछ होंगे जो नॉलेजेबल होंगे नहीं होंगे, और मैम एक हुनर था वो करने का। तो मैम 2017 में 16 में आप मिले, आपने संजीवनी जैसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मैं बहुत लकी हूँ मैम। 2017 में मैंने ये कोर्स किया ज्ञानसारथी कोर्स। मैम मैं चाहती हूँ कि शायद पेशेंट की तो ठीक, पर पेशेंट के साथ जो केयर गिवर होता है उनकी लाइफ चेंज कर देता है। एक्चुअली मैम इतना सब कुछ सीखने मिल जाता है कि हम एक अपने पेशेंट की खुद केयर कैसे कर सकते हैं। और उसमें मैम सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा, डिजिटल टेक्नोलॉजी शायद हमारे टाइम में ये बहुत कम चलती थी, तो इसका काफी नॉलेज नहीं था। फिर न्यूट्रिशन का मैम हम बता देते कि ये खाना कच्चा नहीं खाना है, गर्म पानी पीना है। न्यूट्रिशन में मैम जो डायग्नोसिस के हिसाब से हमें जानने मिला कि किस बीमारी में क्या खाना है, किसे हमें किस टाइम पे देना है, किस भाव से खाना है। फिर फिजियोथेरेपी मैम, काफी सारे पेशेंट हमारे साथ आते थे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते थे, जिन्हें लिम्फीमा होता था, हम उनको एक्सरसाइज नहीं बता पाते थे, तो वो मैंने कोर्स के दौरान सीखा। इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, और मैडम टाइप ऑफ कैंसर, बॉडी एनाटॉमी, मैम काफी सारा इतना सीख लिया था कि अपने आप को डॉक्टर समझने लगे थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अभी हॉस्पिटल में है ना कृष्णा?
मैं All ऑन right. कि मैम मेरा ड्यूटी का टाइम है तो मैं यहीं से ज्वाइन कर रही हूँ. All right, all right. Thank you so much, Krishna, for this. और I hope कि आप अपना मास्क पहन के रहते हैं हॉस्पिटल में. हाँ, very good, very good. और लोगों से थोड़ा दूर दूर रहते हैं. श्योर मैम. है ना? क्योंकि खास तौर से, जी मैम, खास तौर से जब लोग बोलते हैं और बोलने के साथ जो पार्टिकल्स बाहर आते हैं, अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो तो उसके थ्रू आ सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं. तो जब कोई बोल रहा है खास तौर से तो काफी डिस्टेंस बना के रखिए. यस मैम. ऑल राइट मैम हम काफी फॉलो कर रहे हैं. हम लास्ट 2 मंथ से आ रहे हैं हॉस्पिटल, पर हम काफी फॉलो कि हम सेफ रहेंगे तो हम दूसरों को सेफ रखना सिखा सकेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. God bless you for all the wonderful work that you are doing, and thank you so much. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें अपना इतना अच्छा सहयोग हमारे साथ दे रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं काफी सारे दूर दूर से, हर एक इंडिया की सब कंट्री से, मतलब सभी स्टेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है. हम आपके साथ मिलके बहुत खुशी महसूस करते हैं. ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे साथ रहिए और संजीवनी के परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गौसिया, मुझे एक यंग सी लड़की दिख रही है जिसका नाम है रेशमा बेहरा. ओके मैम. उनको अनम्यूट करिए जरा. रेशमा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें. रेशमा बेहरा जी, आपको अपने माइक पे क्लिक करना पड़ेगा. रेशमा जी. हेलो. हाँ जी रेशमा, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ मैम. अच्छा, तो आप ये जो अभी आपने बैच ज्वाइन किया है तो आपका अपना ट्रीटमेंट हो रहा है? कैसे ज्वाइन किया है बैच? मेरे मम्मी के लिए मैंने अपने ज्वाइन किया है. तो आपकी मम्मी किधर है? मम्मी इधर है. क्योंकि आपकी मम्मी को पूरी बात सुननी चाहिए, तभी उनको बात ठीक से समझ में आएगी. उनको भी सुननी चाहिए, है ना? को भी देखने का है. हाँ जी. मेरा बात बताने का मैडम. मेरा व्हाइट पानी निकलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? गौसिया, कैन यू हियर? मेरे को समझ नहीं आ रहा. रेशमा. रेशमा जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलिए. मैडम मेरे मम्मी का ना पथरी हो गया है और उस पे गांठ हो गया, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम ये कह रही हैं कि इनकी मॉम का पथरी हुआ है एंड उस समय गार्ड भी हो गया है, तो क्या करना? किडनी पे गांठ हो गया है. किडनी में तो स्टोन हुआ है. आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया मैम. तो डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ जी. डॉक्टर ने बोला पेट दवाई दिया है, फिर भी पेट दुखती है और कमर भी दुखती है. डॉक्टर ने दवाई दिया है, सर्जरी नहीं बताया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया. वो छोटा है बोला, छोटा है 3 ml का. दवाई भी निकल जाएगा मैम बोले. तो कहाँ भुवनेश्वर में दिखाया आपने? कटक में कहाँ दिखाया? इधर पूरा में दिखाया, इधर ही मेडिकल पे प्राइवेट में. कहाँ दिखाया गौसिया? प्राइवेट में दिखाया. रेशमा जी आप कहाँ से हैं? हम लोग उड़ीसा से हैं मैम. उड़ीसा से हैं. तो आपने अभी किडनी के लिए कहाँ पे दिखाया था? इधर दिव्या पाटिल. विद्या पाटिल. आप संजीवनी में किसके साथ टच में है रेशमा? मेरे मम्मी काम करती थी ना, उन्होंने आपका नंबर दिया है. मतलब कि कोई काउंसलर को जानते हो आप संजीवनी के? हाँ. क्या नाम है उनका? वंदना है क्या हमारे साथ? गौसिया. हाँ. वंदना मैम नहीं. वंदना. ओके, सो वंदना को बोलिए इनका केस ले लेने के लिए और रिपोर्ट लेने के लिए. गौसिया.
उसको फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रही है बात, है ना? ठीक है। रेशमा, आपको वंदना मैम फोन करेंगी, उनको रिपोर्ट भेजिए अपनी मम्मी को। रेशमा जी, ठीक है? रेशमा जी आप है ना अपना नंबर भी मुझे चैट पे लिख के भेज दीजिए, मैं आपका नंबर नोट डाउन कर लेती हूँ, चैट पे लिख दीजिए। ऑल राइट, सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने सोचने के तरीके से अपने शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस बना लेते हैं, और वो ब्लॉकेजेस हमें तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं, परेशान करती हैं। उनको किस तरह से रिमूव करना है, आज जब डेज़री मैम अभी सेशन लेंगे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का और उसमें टैपिंग का, और आप उस चीज को सीखिए, समझिए, क्वेश्चन पूछिए और उसको एक्सपीरियंस करिए। मैम बहुत ही खूबसूरत सेशंस लेते हैं। डेज़री, आप हैं हमारे साथ? हाय। हेलो मैम। हाँ जी। Hi Desri, the floor is all yours and people are sitting all ready to unblock themselves. नमस्ते। ये मेरा आपके साथ पहला सेशन है। मैं आपके साथ 2 सेशन करूंगी और फिर लास्ट सेशन में फिर से मैं आपसे मिलूंगी। मैं जो सिखाती हूँ EFT टैपिंग सिखाती हूँ सबको। एक मिनट है, मेरे जरा जस्ट ऑलवेज डू दिस। उसको EFT भी कहते हैं। तो अगर आप नेट पे देख रहे हैं तो आप EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इस नाम से देखिएगा। ओके, टैपिंग ये देखेंगे फिर भी आपको मिल जाएगा। ओके, और इसके बहुत से यूट्यूब्स हैं। गौसिया आपको थोड़े लिंक्स भेजेगी इसके, जिसमें आप हिंदी के जो हैं वो लिंक्स भेजेगी, इंग्लिश में तो बहुत। और जो भी आपका मेरे साथ मिस होगा ना, जो थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो आप अगर उसमें देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह, मतलब मेरे से भी बहुत अच्छी तरह वो वहाँ समझाते हैं और आप उधर से भी सीख सकते हैं किस तरह करें। अब ये जो टैपिंग है वो किसके लिए की जाती है? ये EFT टैपिंग कहीं भी शरीर में दर्द हो आपके, या तो शारीरिक दर्द के लिए और मानसिक दोनों के लिए हम ये करते हैं। तो शारीरिक दर्द तो हम सब समझते हैं, मानसिक दर्द क्या होगा? मानसिक दर्द वो चीजें होती हैं जो अगर कभी किसने कुछ कहा आपसे और उस बात का आपको लगा, चोट लगी है या आपको बहुत बुरा लगा है, या कहीं आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, या जो आपको जहाँ आपका हक था आपको नहीं मिला है, या आपको कहीं लगता है कि शायद घर में आपके भाई बहन को ज्यादा प्रेम किया गया हो, आपको इतना प्रेम नहीं मिला हो, या कहीं भी आपको जो रिकग्निशन है या आपकी जो पहचान है कहीं हुई नहीं है, इसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, या आपको कहीं लगता है कि मेरे साथ अन्याय होता है, मेरा लक अच्छा नहीं है, लोगों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया है अतीत में वो अच्छा नहीं किया है। ये जो सब बातें हैं, या मानसिक हो सकता है आपको डर है। इस समय जो कोरोना चल रहा है उसका तो बहुत ही होता है, आपको कहीं डर है या आपको कहीं किस बात को लेकर चिंता है, कहीं आपको मतलब पैनिक या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये सब बातें मानसिक दर्द में आती हैं। तो आज जो हम करेंगे वो शरीर के दर्द के लिए करेंगे। ओके, तो शरीर के लिए करेंगे और जो अगली बार करेंगे वो मानसिक दर्द। अब ये जो टैपिंग है इसकी सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जो टैपिंग के पॉइंट्स हैं 10 ही पॉइंट्स हैं, वो आप किसी भी चीज के लिए टैपिंग कर रहे हो ना, वो पॉइंट्स सेम है। ओके, वही पॉइंट्स आप यूज करोगे, करने का तरीका भी वैसा ही है, सिर्फ जो आप बोलोगे अपने आप से वो थोड़ा अलग होगा। ओके, तो ये सीखना बहुत आसान है, आपको अपने लिए करना बहुत आसान है और इससे आपको बहुत आराम भी मिल जाए। तो
इसको हम 4 स्टेप्स में करते हैं। ओके, इसको 4 स्टेप्स हैं। इंग्लिश में ये स्टेप्स को हम ABCD करते हैं। हिंदी में वो इस तरह फिट नहीं होता। मैं आपको दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ये सब। ओके, तो पहला जो स्टेप है वो सबसे सरल है। वो ये है कि आपको देखना है कि आपके शरीर में कहाँ और कितना। तो अगर समझो आपको लगता है कि मेरे पीठ में दर्द, तो आपके पीठ में इस समय 0 से लेकर 10 के बीच कितना दर्द है। तो 0 का मतलब है कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं, 10 का मतलब है कि आपको इतना दर्द है कि आपसे सहा ही नहीं जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपको कितना दर्द हो रहा है उसका आपको अंदाज या अनुमान लगाना है। एक बार आपने वो कर लिया तो उसमें ये पहले पॉइंट में कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द है, और तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर एक से ज्यादा जगह आपको दर्द है शरीर में तो आप एक समय पर एक दर्द, बस इतना ही याद। इंग्लिश में इस पॉइंट को A फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ वेयर इज माई पेन, how much is my pain on a scale of 0 to 10, 0 being no pain, 10 being unbearable pain, and to take one pain at one time if you have more than one. If you have more than one pain, take one pain at one. Okay? कई बार अगर दोनों टांगों में साथ में दर्द है तो हम इसको साथ में ही लेते हैं, ये एक कैंसर है। और ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट B है जिसको बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंसिंग ये है कि आपका ये जो हाथ है उसका ये जो हिस्सा है इसको हम कराटे चॉप कहते हैं, क्योंकि यहाँ कराटे करते हैं तो इसी से करते हैं ना। तो इसको हम टैप करते हैं और टैप करके हम कुछ शब्द, ओके, तो इसको पहले तो आप समझ लीजिए कि किस तरह टैप करें। तो इस तरह हाथ रख के लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट, दायां बायां कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये 4 उंगलियों से आप इस तरह टैप करोगे, ऊपर के हिस्से में, मींस नीचे से शुरू करके इस तरह नहीं, इस तरह। ओके, ऊपर से शुरू करते हुए इस तरह आप टैप करोगे और उसके साथ हमें जो दर्द हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है उसका हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो स्टेटमेंट हम कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह कि मेरे पीठ में दर्द, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, क्षमा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे पीठ में काफी दर्द है, मेरे पीठ में काफी दर्द हो रहा है या मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इस तरह 3 बार है। इस बात में आपको किस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि इसका ऐसा नहीं है कि पहले प्रेम आएगा बाद में स्वीकार, कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैंने जानबूझकर मिला के कहा कि प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्षमा करती हूँ, तीनों कहने हैं आप किसी भी तरह से। एक बात ये। दूसरी बात, पूरे भाव से कहना कि जैसे आप सच में अपने आप से कह रहे हैं कि हाँ मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्षमा। और तीसरी बात यह है कि आप इसे अपने भाषा में अपनी तरह कह सकते हैं। आपको ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ आप उसको नोट्स बना के उसी तरह, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है। भाव ये है कि मुझे दर्द है, इस दर्द के साथ मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ पर ये मेरा पीठ जो है जहाँ दर्द हो रहा है उसको मैं स्वीकार नहीं करती, नहीं, मैं पूरे अपने पूरे स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और क्षमा करती हूँ। क्षमा क्यों कहते हैं? क्षमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमें दर्द तो हमारे अंदर द्वेष होता है। इन इंग्लिश इट विल बी अवर्जन। हमारे अंदर द्वेष होता है, हमें अच्छा नहीं लगता।
हम इसको नापसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, हम इसको अलग कर देते हैं आपसे, या अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपने आप से कहते हैं कि मैंने अपने एक किसी अंग को कई बार अस्वीकार किया है, उसके प्रति द्वेष किया है, उसके प्रति नफरत किया है, जो भी है उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। और उस अंग से भी कहते हैं कि मैं अपने आप को, मैंने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनको स्वीकार नहीं करने का, उसके लिए मैं क्षमा। ठीक है, क्योंकि हम आगे तो तब बढ़ पाएंगे जब हम पूरे बढ़ पाएंगे। अगर मुझे टांग में दर्द है तो मैं टांग को एक तरफ छोड़ के आगे थोड़ी बढ़ा सकती हूँ। तो इस तरह जब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पूरा ये योग का यही मतलब है कि एक है, जुड़ा हुआ है, देयर इज यूनिटी, और उसको लेकर हम एक मानकर आगे बढ़ते हैं, तब हमारी ओके। तो ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ, पर इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए कि यहाँ आप टैप करते हुए 3 बार ये करेंगे कि मेरे शरीर के इस भाग में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार ये कह दिया तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। सो अवेयरनेस, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसको कहते हैं क्योंकि पूरा शरीर हम इस तरह स्वीकार करके उसको बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड। तीसरा सी, इंग्लिश में क्लियरिंग। तो सी जो है वो जो हमारी मेन प्रक्रिया है जो हम करते हैं टैपिंग की, अब वो करेंगे। तो वो किस तरह की जाएगी, तो उसके 10 पॉइंट हैं। आप जब इसको YouTube पे या और कहीं देखोगे या और किससे सीखोगे, तो हर EFT थेरेपिस्ट में थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है। जो मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगी, उनमें से शायद उसमें से कोई एक पॉइंट मेरा छोड़ देगा, दूसरा जोड़ लेगा, या कोई 10 की जगह 12 बता देगा, 11 बता देगा। आप जैसे भी होता है आप सब स्वीकार, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह मैं सिखा रही हूँ वो सिखा रहे हैं, दोनों जोड़ लो, आप कर लो। बेसिकली आप कर रहे हो तो आपका दर्द जो है वो मेन चीज। तो इस बात को समझते हुए मैं आपको ये 10 पॉइंट दिखा देती हूँ। तो 10 पॉइंट ये है। पहला जो पॉइंट है वो ये जो चालू हम कहते हैं, जो बच्चे का कोमल सा रहता है, क्राउन ऑफ द हेड, इधर हम टैप करेंगे। और ये जो हम टैपिंग करते हैं उसका फोर्स कितना, तो ना इतना जोर से होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मैं करूँ तो शरीर ही झनझना उठे, और इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मालूम नहीं। ऐसे होना चाहिए, फर्म थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा कि ये आपको लगे कि हाँ सही है, टैपिंग हो रही है। तो इस तरह टैपिंग करते हुए हम एक रिमाइंडर फ्रेज बनाते हैं। ये रिमाइंडर फ्रेज है कि जहाँ दर्द हो रहा है उसको कहते हैं। तो अगर जैसे मैंने उदाहरण पीठ का लिया था, तो मेरे पीठ का दर्द, वो सब जो पहले कहा था ना कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, क्षमा करती हूँ, वो नहीं जोड़ना इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। इसको छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं हम। तो सिर्फ ये कि ये मेरा दर्द, ये इसलिए कहते हैं ताकि हमारा पूरा ध्यान इस दर्द पर ही रहे जब हम टैप। तो ये आपका पहला पॉइंट है। उसके बाद 3 पॉइंट जो हैं वो आंखों के इर्द गिर्द। अब अर्पिता ये सेशन चला रही हैं, तो मेरे कहने के बाद वो एक डायग्राम दिखाएंगी और वो आपको ग्रुप में भी बाद में डाल देंगी। तो और वो डायग्राम आपको नेट पर भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उसको भी मेमोराइज कर, याद करने की या नोट करने की इस तरह की जरूरत नहीं है। आप सब ध्यान से देखना जब मैं बात। तो पहला जो पॉइंट है वो ये वाला है। ये जो आपकी भुरियां है ना, आईब्रोज, ये जहाँ शुरू होती है ना, यहाँ, ये जहाँ आपका टीका लगता है माथे के बीच में, वो पॉइंट नहीं है। कई बार लोग करते हैं, ये वाला नहीं है ना, यहाँ है, ये पॉइंट है साइड में। तो एक ये पॉइंट, इसको कहते हैं साइड ऑफ द आई। सेकेंड पॉइंट है, सॉरी, इसको कहते हैं आईब्रो पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट जो है इसको कहते हैं साइड ऑफ द आई।
और तीसरा जो है उसको कहते हैं अंडर। अब आपने नोटिस किया होगा कि करते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। ये गहरी सांस बीच बीच में लेना बहुत चाहिए। थोड़ा इसका सावधानी रखें कि बीच बीच में गहरी सांस लें। तो ये 1 2 3, ओके, ये 3 हो गए और यहाँ 1 हो गया, 4 ये हो गए। अब जो 3 पॉइंट हैं वो एक लाइन में है, नाक के नीचे, होठों के नीचे और ये गर्दन पर है। ये बहुत ही आपके लिए जरूरी पॉइंट है और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये पॉइंट कहाँ है? हम सबको ये 2 हड्डियां हैं ना, जहाँ वो जेंट्स का कॉलर आता है या जहाँ उनके टाई की गांठ आती है, ये तो इस पॉइंट से कुछ 1 इंच नीचे, ओके, इस पॉइंट से कुछ 1 इंच नीचे, ओके। तो यहाँ मैंने अपनी 2 उंगलियां रखी, अभी इससे 1 इंच नीचे में जाती हूँ, तो ये पॉइंट, पर इन दोनों को साथ में करना है। तो इनको या तो आप दोनों हाथों से करिए इस तरह, या अगर आपका एक हाथ फ्री नहीं है तो आप एक हाथ का इस तरह का यू बना के उससे करिए, ओके। ये जो आपका कॉलर बोन पॉइंट होगा डायग्राम में, ये बहुत ही जरूरी है। इस पर मैं वापस बाद में भी आके आपको समझाऊंगा ताकि आप पूरी तरह से। तो सवाल ये उठते हैं, एक तो ये कब करना है? ये किसी भी समय करें, आप सुबह करो, रात को करो, दिन को करो, रात को करो, ये पूरा करने में लगभग आपको 1 मिनट लगता है, ओके। आप कभी भी कर सकते हो, आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब आप बैठे हो कि खड़े हो कि लेटे हो कि चल रहे हो, आप कैसे भी कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट साइड कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो। ज्यादातर मिक्स हो जाता है, क्योंकि अगर आप समझो ये साइड कर रहे हो तो जब आप इस पॉइंट पे आओगे तो नॉर्मल होता है कि हम इसी हाथ से इस पॉइंट पे करें या इस पॉइंट पे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिक्स करो, कुछ फर्क नहीं, ओके। कितनी बार करना है, जितनी बार आपको दर्द है आप करो, पर जब आप राउंड करते हो, एक राउंड करने के बाद उसको आप जब तक दर्द नहीं जाता दूसरी तीसरी बार भी करें। तो और जो आप जब ये कहते हो कि ये बिल्कुल भाव से करोगे, आप जब टैपिंग कर रहे हो तो टैपिंग भी बहुत ध्यान से करोगे, मतलब पूरा ध्यान आपका वहां रहना पड़ेगा। किसने पूछा है आगे प्रेशर पॉइंट? दीज आर मेरिडियन पॉइंट्स। ये जो चाइनीज एक्यूपंक्चर हैं उनके मेरिडियन पॉइंट्स है। मेरिडियन पॉइंट्स बहुत, तो एक तरह से आप इनको प्रेशर पॉइंट्स भी मान सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की धारा प्रवाह होती है, वो ऊर्जा की धारा प्रवाह कहीं ना कहीं अटक जब जाती है तब हमको दर्द। तो इसलिए जब हम ये मेन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, हम इस भाव से करते हैं कि अगर ये थोड़े खुले तो फिर से वो धारा प्रवाह शुरू हो जाए, और वो धारा प्रवाह ऊर्जा की, रक्त की, ऑक्सीजन की अगर फिर से शुरू हो जाती है तो आपका दर्द ऑटोमेटिकली। अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि 4 स्टेप्स, पर मैंने आपको बताया सिर्फ 3 है, ABC, अवेयरनेस, बैलेंसिंग, क्लियर। चौथा है डी। डी में 3 बातें। पहला तो ये है कि टेक डीप ब्रेथ। तो जब आपका पूरा हो गया राउंड तो आप 2 गहरी सांस लेंगे, और फिर कम से कम 2 घूंट पानी। फिर आप चेक करेंगे कि जो मुझे जिस दर्द के लिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो अब उसकी स्थिति क्या है, क्या कम हुआ है, क्या बढ़ गया है। कभी कभी 10% केसेस में कभी कभी पहले बढ़ता है और फिर दोबारा करने से कम होता है, और कुछ 10-15% लोग हैं जिन पर टैपिंग काम नहीं, वरना यूजुअली तो सब करता है। और डी में तीसरा है डू इट अगेन। सो टेक डीप ब्रेथ, ड्रिंक वाटर, गहरी सांस लें, पानी पिए और फिर दोबारा। क्योंकि अगर समझो आपका दर्द 8 पे था और अभी 7 पे या 6 पे आया, आप फिर से करोगे ताकि 3 पे जाए या वैसे,
और फिर उसके बाद फिर से कर सकते हो जब तक 1 दिन। ये बातें याद रखनी बहुत जरूरी है कि गहरी सांस लेते जाना है, पानी पीते जाना है, और जब आप गहरी सांस लेकर छोड़ रहे हो टैपिंग वो राउंड खत्म करने के बाद, तो ऐसे सांस छोड़ेंगे जैसे उसके साथ ही दर्द भी निकल जाए। तो आप किसी भी समय कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि कितनी बार करना है। अब करीब 5 से 10 बार करना है, पर उसको आप गिनेंगे नहीं, क्योंकि आप जो रिमाइंडर फ्रेज बोल रहे हो ना, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे घुटने का दर्द, ये मेरे दिल का दर्द, मतलब किसने कुछ कहा उसका दर्द, ये मेरा डर, उसमें आपके ये 5-7 हो जाते हैं, तो उसको हम ओके। तो टैपिंग करने का तरीका ये है। अब अर्पिता, अगर आपके पास कोई है और आप उनको पेश करेंगे तो मैं उन पे टैपिंग करके सबको दे सकती। यस मैम, बट किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि उनको किसको भी अगर इस समय, अगर आपको, आपके माँ को, बहन को नहीं, अगर आपको इस समय, मतलब अगर रात को होता है और अभी नहीं है तो नहीं, इस समय अगर किसको भी शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है तो या तो आप हाथ उठाइए, सिग्नल करिए, या एकदम से तुरंत अर्पिता को आप मैसेज कीजिए। अगर अभी इस वक्त आपके बॉडी में कहीं पे भी अश्विन कुमार, ओके। अश्विन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अश्विन जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन में अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। तब तक हाँ, कविता है, कविता को ले लें क्या तब तक? जी कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मैं बोल रही थी मेरा शोल्डर का जो नीचे है, नहीं इस शोल्डर का नीचे है, इधर पेन हो रहा है। मैं योगा करेंगे करते टाइम की ऐसे बैठने से। हमें तो आपका पंखा ही दिख रहा है। हाँ दिखाई दिया मैम? आप फोन से रखो कि हम आपको देख। हाँ मैम, दिखाई दिया? जी हेलो मैम। कविता जी। हाँ मैं बोल रही थी मेरा जो शोल्डर है, मैं बैठने से योगा करने से। हाँ जी विजिबल। हाँ मैम, दिखाई दिया मैम? नहीं, पंखा दिख रहा है आपका। पंखा दिख रहा है, दिखाई दिया? मैम आपको स्पीकर व्यू पे रखना होगा। ये यहाँ एक वसंता है। वसंता जी, आपको दर्द है क्या शरीर में? वसंता है, एक पीले तकिए पर लेटी हुई है। आपको दर्द है क्या? अरे ठीक है, आप लेटे रहो, फिर बता दो मेरे को कि दर्द है। अनम्यूट करो अपने आप को। वसंता जी, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ मैम, मेरे को क्या बोन कैंसर है ना, कमर में थोड़ा दर्द रहता है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। इस समय दर्द है क्या? हाँ दर्द है, इसलिए लेट गई। नहीं, तो आपका कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो कविता जी अपना वो कैमरा एडजस्ट करती है ना, तो तब तक हाँ। आपका करते हैं। ओके, तो जी मैम।
हाँ ओके चलो। तो इस समय आपको कितना दर्द होगा अगर मैं पूछूं? इस समय कमर में है ना दर्द? हाँ कमर में है मैम। तो कितना दर्द होगा? अभी मैं थोड़ा दर्द ज्यादा ही है मैम, इसलिए मैं बैठ के फिर लेट गई। अगर 0 का मतलब है दर्द नहीं, 10 का मतलब है बहुत ज्यादा दर्द है, तो 10 होगा, 8 होगा, 9 होगा? 7-8 होगा मैम दर्द। तो ट्राई करें? हाँ जी मैम। चलो, तो हाथ ऐसे रखो, एक जगह बैठ जाओ आराम से, कैमरा एक जगह रखो ताकि हिले ना। ओके, अब के साथ ये बोलो कि मेरे ये दर्द कब से है? दर्द अभी मैम मेरे को 6 महीना हो गया। मेरे को दर्द है, अभी 4 कीमो लिया और 2 कीमो बाकी है मेरे को। तो 6 महीने से ये दर्द आता जाता रहता है? हाँ। ये कहो मेरे पीठ में बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। मुझे ये कैंसर का बहुत दर्द है पीठ में। मुझे कैंसर से बहुत दर्द है पीठ में। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। आप टैप कर रहे हो ना, क्योंकि मेरे को सही दिख रही है। हाँ कर रहे हैं मैम। हाँ। आप कौन सी भाषा बोलते हो? तेलुगु। अच्छा, अभी तेलुगु में बोलो। నాకు నడవడంలో చాలా నొప్పిగా ఉంది. అప్పటికి నేను ప్రేమిస్తున్నాను, క్షమా చేస్తున్నాను, స్వీకారం చేస్తున్నాను. हो गया? हाँ जी मैम। जी मैम। अच्छा चलो, बोल दिया ना तेलुगु में? हाँ बोल दिया मैम। चलो, क्योंकि जब खुद करोगी ना तो अपनी भाषा में बोलोगी ना, इसलिए। ओके, हाँ शुरू करो। बोलो मेरे पीठ का दर्द, मेरे पीठ का दर्द, मेरे ये पीठ का दर्द, मेरे ये पीठ का दर्द, ये मेरे कैंसर का दर्द, ये मेरे कैंसर की दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे कैंसर का दर्द, ये मेरे कैंसर की दर्द, ये मेरे कैंसर का दर्द, ये मेरे कैंसर के दर्द। बहुत दुखता है पीठ, बहुत दुखता है पीछे, लेट जाना पड़ता है, लेट जाना पड़ता है ना, बार बार बैठ नहीं सकती हो ना? हाँ बैठ नहीं सकते। हाँ बैठ नहीं सकती हूँ। बैठ नहीं। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द। गहरी सांस लेते जाओ। बोलो मेरे पीठ का दर्द, मेरे पीठ का दर्द। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। आँख के नीचे। हाँ, रात को नींद नहीं बराबर? नींद पहले बराबर नहीं आती थी मैम, लेकिन अभी आ रहा है। तो ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे कैंसर का दर्द, ये मेरे कैंसर की दर्द। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द। बहुत तंग किया है इसने मुझे, बहुत तंग किया इसने मुझे। काम भी नहीं कर सकती हूँ बराबर, काम भी कर नहीं सकती हूँ बराबर। दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ता है, दूसरा का सपोर्ट लेना पड़ता है।
ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, मेरे कैंसर का दर्द। मेरे कैंसर के दर्द। हाथ ऐसा रखो, गहरी सांस लो। किस भगवान को मानती हो? शिव भगवान को मैम। तो उनको याद करके ये सोचो कि जल्दी से जल्दी वो मेरा दर्द, जल्दी से जल्दी ये मेरा दर्द निवार रखो। अभी 2 गहरी सांस लो। अब पानी पियो, पानी पियो। 2 घूंट पानी पियो। बहुत अच्छा। अब जरा उठ के बैठ के देखो कैसे लग रहा है दर्द। जरा उठ के बैठ के देखो वसंता। हाँ कैसे जी लग रहा है? मैम, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मैम। पर अगर 7-8 पे था तो अभी कितना होगा? अभी ठीक हूँ मैम, 4-5 होगा, उतना दर्द नहीं है बैठ के उठने में। हाँ, तो मैंने कहा था कि 2 बार करना है ना, डू इट अगेन, दोबारा करना। तो 1 बार और कर लेते हैं, ओके? ठीक है जी मैम। तो अब जब मैं सबसे कह रही हूँ, अब जब हम दूसरी बार करते हैं ना, तो हाँ। बिल्कुल ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि हम जो बचा हुआ दर्द है ना उसके लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा कहेंगे, ओके? तो देख, आ जाओ। जी मैम। हाथ ऐसे करो। हाँ। अब कहो, मेरे पीठ में, मेरे पीठ में अभी भी दर्द, मेरे पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द है, फिर अभी भी थोड़ा सा दर्द है। फिर भी मैं फिर भी अपने आप को, फिर भी मेरे अपने आप को पूरी तरह से प्रेम करती हूँ। पूरी तरह से प्रेम करती हूँ। आपको प्रेम करती हो ना वसंता? जी मैम। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। और क्षमा करती हूँ। ये 2 बार तेलुगु में बोलो। నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను, నాకు నడుములో నొప్పి ఉంది, అది తగ్గిపోవాలి. ఇంకా నేను నాకు క్షమ చేస్తున్నాను, ఇంకా స్వీకారం చేసుకుంటున్నాను. जी मैम बोल दी। अच्छा, एक बार इंग्लिश बोल लेती हो क्या? नहीं मैम, मैं तेलुगु पढ़ी लिखी हूँ। हिंदी में ही बोलते हैं। हाँ। मेरे पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द है। मेरा पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्षमा करती हूँ। आ जाओ टैपिंग पे। मेरा बचा हुआ दर्द है, मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, ये मेरा पीठ का बचा हुआ दर्द, ये मेरे कैंसर का बचा हुआ दर्द, ये मेरा कैंसर का बचा हुआ दर्द, मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, ये भी पीठ का बचा हुआ दर्द। इस तरह अगर मेरा दर्द कम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसे मेरा दर्द कम हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो आराम मिल जाएगा, मुझे तो आराम मिलता है। ये मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरा बचा हुआ दर्द। गहरी सांस लेते जाना। ये मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरे बचा हुआ दर्द, ये मेरे पीठ का बचा हुआ, ये मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द। एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड करेंगे। ये मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, ये मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, मेरा पीठ का बचा हुआ दर्द, मेरे कैंसर का बचा हुआ दर्द, मेरा कैंसर का बचा हुआ दर्द, ये मेरे कीमो का दर्द, ये मेरे कीमो का दर्द, मेरे कैंसर का दर्द, मेरा कैंसर के दर्द, मेरा पीठ का बचा हुआ दर्द, मेरा पीठ का बचा हुआ दर्द, ये मेरे पीठ का बचा हुआ दर्द, ये मेरा पीठ का बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, ये मेरा बचा हुआ दर्द, ये मेरा बचा हुआ दर्द,
मेरा बचा हुआ दर्द। मेरा बचा हुआ दर्द। शिव भगवान आप कृपा करें, शिव भगवान मुझे कृपा करे, शरीर का पूरा संकट हटा दें, मेरा शरीर का पूरा संकट हटा दे, मेरे तन मन में आराम आ जाए, मेरे मन में आराम हो जाए, मुझे आनंद, मुझे आनंद मिले। गहरी सांस लो, बसंत तो गहरी सांस लो, बस पानी पियो, अब उठ के बैठ के देखो बसंता कैसे लग रहा है। जी मैम ठीक लग रहा है, अभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब एक से ज्यादा नहीं है ना? हाँ, एक से ज्यादा नहीं है। तो पहले तो भगवान का शुक्राना करेंगे और जी मैम। 2 घंटे के अंदर 4 ग्लास पिएंगे पानी का। हर आधे घंटे अगर 1 ग्लास पी लोगी ना तो ठीक है मैम। थोड़ा दर्द है ये चला जाएगा। ओके। तो अभी तो समझो ठीक हो गया। ओके जी मैम। तो पर अगर जो ये दर्द फिर से आता है तो क्या करेंगे? मैं कर सकती हूँ मैम, अभी आप जो बोला वो कर सकती हूँ। तो इसमें मैं आप सब लोगों को थोड़ा एक, आप समझ गए ना? जी मैम। ओके वेरी गुड। बस तो अब आप अपना म्यूट कर लो। जी मैम। अच्छा, तो कविता कह रही हैं कि उनको भी आराम मिल गया, वो देखकर कर रही थी, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुस्कुरा रही हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओके तो हाउ डू आई कम बैक ऑन स्क्रीन? तो अब अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी, मैं आपको पहले तो इसको करने के थोड़े शॉर्टकट्स बताती हूँ। मैम 10 पॉइंट सिखाए हैं। मैम योर वीडियो इज ब्लैंक। सॉरी 1 मिनट। नो मैम। हाँ 1 सेकंड। Okay. All right. It's okay now? Yeah, it's fine. Okay, super. So, अब मैं जो आपको सिखाऊंगी ना, वो एक तो आपको थोड़े शॉर्टकट सिखाऊंगी और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो ज्यादा कर ये जो 10 पॉइंट है ना, इनमें हमारा काम हो जाता है। ओके तो सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। ज्यादा कर ये 10 पॉइंट्स में लोगों का हो जाता है। ओके अगर आप उन लोगों में से हैं जिन आप टैपिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे को इतना फायदा हो ही नहीं रहा, तो उस केस में आप 5 पॉइंट और हैं जो आप जोड़ सकते हो इसमें। ये 5 पॉइंट क्या है? ये जो आपका हाथ है ना, हाथ के जो नाखून है ना, नाखून के बाहर की तरफ जो पॉइंट्स हैं। ओके 1 2 3 4 5, तो वो 10 पॉइंट में आप ये 5 पॉइंट जोड़ सकते हो। अगर आपको 10 पॉइंट से फायदा नहीं हुआ तब, नहीं तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, अगर समझो आपने टैपिंग की और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो 2-3 बातें आप चेक करिए। एक तो जब आप बैलेंसिंग कर रहे थे, तो एक तो जब आप पहला पॉइंट कर रहे थे कि मुझे कहाँ दर्द है, तो उसको आपने सही तरीके से कहा है क्या? ओके और आपने एक समय पर एक लिया है क्या? जैसे अगर आप कहोगे कि मेरे को शरीर में दर्द है, तो वो नहीं होगा आपका। आपको शरीर का कोई भाग लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मुझे इस जगह दर्द है।
दूसरा कि जब आप टैपिंग कर रहे हो आप अच्छे भाव से कह रहे हो। तीसरा, आपने गहरी सांस ली कि नहीं। चौथा, आपने पानी बराबर पिया कि नहीं। ये बातें आपको देखनी है। अगर ये बातें सब सही हैं तब आप 5 पॉइंट जोड़ लो। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप अर्पिता या और किससे कहकर कह दो, तो ताकि वो मेरे से पूछ लेंगे कि आगे क्या करना है। पर अगर आपका हो जाता है तो कभी कभी आप अगर ये 10 पॉइंट नहीं कर 5-6 पॉइंट भी अगर कर लो तो आपका काम चल जाता है। तो ये जो शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ वो इस प्रकार है। आप ये वाला पॉइंट तो लोगे ही, जो तालू का पॉइंट है, क्राउन ऑफ द हेड। फिर आंख का आप एक ही पॉइंट लोगे, वो आंख के नीचे का पॉइंट। ओके, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए और इन दोनों को छोड़ दोगे, ये पॉइंट ले लोगे, तो ये आपके 3 हो गए। फिर आप ये वाला ले लोगे 4 और आप ये कराटे ले लोगे 5। ये 5 पॉइंट करके वही है, वापस यहाँ खत्म करोगे। इनको भी 2 बार करोगे और फिर यहाँ खत्म। और इसमें अगर आप 3 बार नहीं कहोगे, 2 बार भी कह के करोगे, वो भी चल जाएगा। तो 5 पॉइंट का एक शॉर्टकट है जो आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आप बैठे हो टीवी देख रहे हो, पर उससे ज्यादा है जब आप लेटे हो और नींद आ रही है और दर्द हो रहा है, कभी कभी सुस्ती होती है 10 पॉइंट करने में, तब आप 5 पॉइंट कर सकते हैं। अब 5 पॉइंट टैपिंग, 10 पॉइंट टैपिंग। ओके, इसके अलावा एक 1 पॉइंट टैपिंग भी है जो आप कर सकते हो अपने दर्द के लिए। ये कब करोगे? कभी आप अगर बाहर हो, समझो आप ओपीडी में बैठे हो या बस या ट्रेन में हो, या आप परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रहे हो, आपको लग रहा है मेरा दर्द बढ़ रहा है, आप खाना बना रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो, आपको लगता है मेरा दर्द बढ़ रहा है, उस समय आप ये जो एक पॉइंट जो कॉलर बोन का मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को आप कर सकते हो। ओके, इस पॉइंट को आप कर सकते हो, सिर्फ इस पॉइंट को। और इस पॉइंट को जब आप करोगे ना, तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, नहीं, सीधे इधर आ जाओ। और ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। आपका ये जो है जो कॉलर बोन का है, उससे आप उंगलियां अपनी अगर थोड़ा नीचे खिसकाओगे तो वो 1 इंच पे खुद ही रुक जाती है थोड़ा, वो ही आपका पॉइंट है। जैसे मैंने कहा, ये 2 से कर लो या इस तरह कर लो। ये करते हुए अब गहरी सांस लोगे, छोड़ोगे। कितना समय करना है? 10 से 20 सेकंड, बस उतना कर लोगे। आप देखोगे कि अगर दर्द कम नहीं हुआ, कम से कम बढ़ेगा नहीं। और ये खास करके आपके काम कब आएगा? अगर आपको बेचैनी हो रही है, अगर आपको घबराहट हो रही है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप व्याकुल हो रहे हो, तो उस समय अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि वो बात बढ़ेगी नहीं, हालांकि कम होती जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। अब हमने आपको डायग्राम नहीं दिखाया है, तो अर्पिता आप वो डायग्राम स्क्रीन पर लगा दोगे क्या? यस मैम। हाँ प्लीज। अश्विनी कुमार जी कोशिश करेंगे आपको लेने की, मैं भूली नहीं हूँ। नहीं तो अगर नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा उससे कहकर अर्पिता से नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, या मंडे को ले लेंगे। मंडे नहीं होगा, थर्सडे को ले सकते हैं या ट्यूसडे को ले सकते हैं। ओके, तो ये है डायग्राम। तो इस डायग्राम में टॉप ऑफ द हेड, अर्पिता आप जरा पॉइंटर वहां लगा दीजिए। टॉप ऑफ द हेड, हाँ, वो आपका पहला पॉइंट है जैसे आप देख रहे हो। ये डायग्राम ग्रुप पे भी डालेंगे। उसके बाद आईब्रो पॉइंट है, फिर ये आईब्रो पॉइंट है, फिर साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, अंडर द लिप, फिर ये कॉलर बोन पॉइंट है, अंडर द आर्म, फिर ये रिस्ट पॉइंट है। ये रिस्ट पॉइंट इसमें दिखाया नहीं गया है, आपको ये करना पड़ेगा।
और फिर कराटे चॉप। इस डायग्राम में आप देखोगे एक अंडर आर्म है और एक लिवर पॉइंट है। ये जो लिवर पॉइंट है ज्यादातर जेंट्स को हम देते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट के नीचे है तो उनको करना आसान रहता है। ओके, तो ये पॉइंट है। तो अगर कोई जेंट्स इसको जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। इस डायग्राम में आप एक और बात देखोगे कि दो सर्कल्स हैं। प्लीज कम टू दो सर्कल्स, टेंडर स्पॉट और सोर स्पॉट। हाँ, ये दो सर्कल्स हैं, इसको यहाँ टेंडर स्पॉट बोला गया है। टेंडर स्पॉट बोलते हैं या सोर स्पॉट बोलते हैं। इसकी अहमियत क्या है और इसको आप किस तरह करोगे वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। अगर आप सब लोग अपना यहाँ चेस्ट में ऐसे थोड़ा हाथ घुमाकर देखोगे तो आप देखोगे कि एक जगह है जहां जब आप दबाते हो तो आपको दर्द होगा। अगर सब लोग जरा ट्राई करेंगे देखने की, जरा इस तरह करके देखिए, आप देखोगे ऐसे ऐसे हाथ उंगलियां थोड़ा घुमा के देखो तो एक जगह आपको मिलेगी जहां आप देखोगे कि अगर यहाँ मैं दबाती हूँ ना तो मुझे दर्द होता है। सिर्फ दबाने पर होता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, किन लोगों को मिला होगा, किन लोगों को नहीं मिला होगा। ओके, तो ये जैसे अभी मेरा है, मेरा यहाँ है। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे। अच्छा, और इसमें आप दबाओगे तो काफी दर्द होता है। ये क्यों दर्द होता है? ये एक सिंपलेस्ट मैं जो आपको समझा सकती हूँ, एक इमोशनल कंजेशन। हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो यहाँ कंजेस्ट हो जाती है, तो इसलिए ये दर्द होता है। ओके, तो इसको अगर आप रोज थोड़ा 5-10 सेकंड हल्का इस तरह मसाज कर दें, या जब आप जब नहा के निकलते हो, जब तौलिए से अपने आप को पहुंच रहे हो तब कर लो, या जब आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तब कर लो। एक गहरी सांस लेते हुए 5-10 सेकंड करना है बस। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये दर्द आपका कम होता जाता है। ओके, इसको इस तरह घुमा के। एक और बात मुझे बतानी है कि अगर आप कभी भी टैपिंग, आप घर में परिवार में किसको भी आप सिखा सकते हो, जो भी आप समझते हो, पर अगर आप छोटे बच्चे के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए हम टैप नहीं करते। बच्चों के लिए हम सेम इस तरह रोटेशन करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ कर रहे हैं तो ऐसा गोल गोल, यहाँ भी कर रहे हैं तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे ताकि उनको उससे आराम मिलेगा। पॉइंट सेम है, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको दिखाई है 5 पॉइंट्स, वो भी आप कर लोगे तो बस है। कोई भी आप ट्राई करके देख सकते हो। बच्चा अगर बहुत रो रहा है या बहुत व्याकुल है तो आप इस तरह करके देख सकते हो और आप देखोगे कि बच्चे को आराम मिलता है और आपको तो दर्द में ये आराम जरूर ही मिलेगा। ओके, इसके अलावा मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली टैपिंग के दायरे में नहीं आते, पर फिर भी आपके बहुत काम के। उसमें एक है 3 फिंगर टेक्निक। ये 3 फिंगर टेक्निक क्या है? हमारे अंगूठा और ये 2 उंगलियां, इनको हम साथ रखते हैं। इनको हम साथ रख के बस इनको हम साथ रखते हैं और कुछ नहीं, कुछ कहना नहीं है, करना नहीं है। ये कब हम करते हैं? जब हमारे सामने कोई अड़चन आ रही है। जैसे समझो आप बाहर हो और आपको लगता है कि मुझे ट्रेन नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, पर अगर मिल भी गई तो उसमें सीट नहीं मिल रहा, या आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि देर हो रही है, रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप डॉक्टर से मिलने ओपीडी में बैठे हो, आपकी बारी नहीं आ रही, आपको उसकी तारीख नहीं मिल रही, आपको कहीं किसी ट्रस्ट को लिखना है कुछ फंड्स के लिए, या कहीं आपको इंटरव्यू देना है, या किसी से कोई बात करनी है जो थोड़ी मुश्किल बात है, उन सब स्थितियों में इस तरह हम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहीं फोन करती हूँ डोनेशन के लिए तो मैं जरूर ये कर लेती हूँ ताकि, और हमारे कई सोशल वर्कर्स हैं, जब आप लोगों को वो फोन करते हैं तब भी ये कर लेते हैं ताकि फोन मिल जाए, जुड़ जाए और उनके आसानी से बात हो जाए। ये कैसे चलता है, क्यों होता है, मैं नहीं जानती। ये सिल्वर माइंड कंट्रोल का एक हिस्सा है। अगर कोई चाहता है तो वहाँ 3 फिंगर टेक्निक आप देख सकते हैं। हम लोग संजीवनी में इसको मैजिक मुद्रा बोलते हैं क्योंकि इससे जादू हो जाता है। हम इस तरह करते हैं, अगर हम कुछ भूल भी गए कि हमने कोई चीज कहाँ रखी है, कभी इस तरह करने से याद आ जाती है। और इसलिए जब हम कोई चीज रखते हैं तो हम सीधे हाथ से रखते हैं और उल्टा हाथ हम इस तरह पकड़ते हैं।
फिर अगर हमको वो चीज वापस चाहिए और याद नहीं आता, हम फिर से इस तरह करते हैं, 10 सेकंड यहाँ टैपिंग करते हैं, तो उसमें हमें याद आ जाता है, ज्यादातर 80% याद आ जाता है। ये जो 3 फिंगर टेक्निक है ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं तो अगर वो अपनी ये 3 उंगलियां साथ में रखकर अपना सबक याद करते हैं, तो जब उनका इम्तिहान होता है, अगर उनको याद नहीं आता तो वापस ये 3 फिंगर्स करके 5 सेकंड के लिए अपना पेन नीचे रखकर अगर वो ऐसे करके गहरी सांस लें, अगेन 80% ज्यादा कर याद आ जाता है। ये एक एंकरिंग टेक्निक कहते हैं इसको, तो ये आप जरूर ट्राई करें। तो ये 3 फिंगर टेक्निक है, ये टैपिंग के दायरे में नहीं आता पर बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, नींद की। कई लोग हैं जिनको नींद नहीं आती बराबर, तो उनके लिए जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनके अलावा एक ये पॉइंट है, इसमें क्या करते हैं हम, तो हम यू हैव टू कम डाउन, एक मैं दिखा रही हूँ इस पे। सी, हाथ ऐसे है कुछ, हाँ, इन्होंने यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हाथ खत्म होता है, और इस तरह रखते हैं, इस तरह रख के जहाँ इनका अंगूठा आएगा ना, जहाँ अंगूठा आएगा ना, तो अब अंगूठा यहाँ रख के ये हटा के पीछे की तरफ ले जाएंगे, और ये आपका पॉइंट है, जहां आपका अंगूठा है ना वो आपका पॉइंट है, तो दोनों तरफ से आप उसको दबाएंगे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ अपने इसमें दिखाने की। इस तरह से है, मेरा अंगूठा यहाँ आता है, तो जब मैं ये उंगलियां हटाती हूँ मेरा अंगूठा यहाँ है और मैं इस तरह दबाती हूँ। 5 सेकंड, 10 सेकंड। ओके, कभी कभी जब आप इस तरह दबाओगे आप देखोगे यहाँ कभी थोड़ा दर्द होता है, वो नॉर्मल है। तो अगर नींद नहीं आती, थोड़ा आप इस तरह दोनों हाथों में कर लो, 5-10 सेकंड, 5-10 सेकंड, 2 बार कर लो, 2-3 बार करके थोड़ा हल्के से यहाँ टैप कर दो और लेट जाओ। ज्यादा कर 15-20 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये वीडियो फिर से देखने की आपको सुविधा है, तो इस बात के लिए आपको कोई चिंतित नहीं होना है, आप फिर से देख सकते हो। आप YouTube में जाकर जो भी लिंक्स हैं उनका उपयोग कर उससे पर देख सकते हो। और मैं सवाल लूं उससे पहले अश्विनी कुमार को लेते हैं। अश्विनी कुमार जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट नहीं मैम, आई हाँ अश्विनी जी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, अच्छा, अब बात करिए। हेलो मैम, हमारी माता जी हैं यहाँ पर, ये देख रही हैं? तो से बात करिए। हमारी माता जी हैं, इनको कमर में बहुत पेन है। माता जी को कमर में बहुत पेन है? बहुत पेन रहता है ये। अच्छा, अब तो अभी होगा, जाहिर है आसानी से। अभी भी होगा ना पेन? अभी भी है, अभी भी उनको बहुत दर्द है। ओके, तो आप एक काम करेंगे, मैं अगर आपको बताती हूँ आप करेंगे उन पर? जी जी, हाँ हाँ जी करेंगे। हाँ जी, तो आप उनके साथ बैठ जाइए। तो मैं यही लेकर चल रही हूँ कि उनको 10 नंबर तक का होगा दर्द। हाँ? जी, नमस्ते। नमस्ते। कोशिश करेंगे आपका दर्द थोड़ा कम करने की। हाँ, ओके, चलिए अपना हाथ अपने बेटे को दे दीजिए। वैसे भी हाथ बेटे को देने में अच्छा लगता है ना। चलिए, अश्विनी जी, आप यही कहेंगे, आप लोग घर में कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी। हिंदी हिंदी बोलते हो? जी, हिंदी। अच्छा, ठीक है। तो आप ये कहोगे वो जो मैं कह रही हूँ ना, वो टैपिंग कर रहे हैं आपके लिए, पर माता जी आप ये कहेंगे खुद। हाँ, आप कहोगे मेरे कमर में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ और क्षमा और क्षमा करती हूँ।
मेरे पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द है। मेरे कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, क्षमा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। अब अपने आप कहिए, अपने आप कहिए, टैप करते जाइए, अपने आप कहिए। मेरे कमर में बहुत दर्द है। कैंसर से हुआ है क्या या कीमो से हुआ है? नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस है। अश्विनी जी, ऑस्टियोपोरोसिस है। सॉरी, ऑस्टियोपोरोसिस है मैम, ऑस्टियोपोरोसिस है। हाँ, हड्डी क्षरण रोग, हड्डी क्षरण रोग। स्टैंड, मैंने समझा नहीं। छोटू आगे बोलिए आप। क्या बोल रहे हैं आप? मैम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है जी। ये मेरे कमर का दर्द, ये मेरे ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द, ये मेरे बुढ़ापे का दर्द, ये मेरे बुढ़ापे का दर्द, ये मेरे कमर का दर्द, ये मेरे कमर का दर्द, मेरे ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द, ये मेरे बुढ़ापे का दर्द, ये मेरे बुढ़ापे का दर्द, मेरे कमर का दर्द, ये मेरे कमर का दर्द। गहरी सांस लीजिए माँ जी। ये मेरे कमर का दर्द, ये मेरे कमर का दर्द। गहरी सांस। मेरे ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द, मेरे हड्डियों का दर्द। वो पोती बैठी है क्या साइड पे? पोती बैठी है क्या? ग्रैंड डॉटर? हाँ, तो बेटा आप हाथ रख के आप आशीर्वाद दे दो। चलो, हाँ बस, ये तो आशीर्वाद रोज ही लेना है इनसे। ओके, अब 2 गहरी सांस लो, जरा पानी पियो। अब जरा उठ के बैठ के देखो कि कुछ फर्क पड़ा है क्या दर्द में। थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लग रहा है कम। तो समझो अगर 10 पे था तो 8 पे आया होगा, है ना? ये अगर 10 पे था तो 8 पे आया होगा, है ना? अच्छा, तो एक और बार करते हैं ताकि आपको आराम मिल जाए। हाँ, एक और बार करेंगे। तो घर में कैंसर किसको है? मेरे को है। आपको है। तो आपको कैंसर भी है और माँ के दर्द का दर्द भी है ना अश्विनी कुमार जी? ऐसा उपाय बताइए कि मेरा बेटा कंचन हो जाए। अरे हो जाएगा, वो हो जाएगा। दर्द है तो रहे दर्द, लेकिन बेटा मेरा कंचन हो जाए। आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। बेटा है ये, वो बेटा। हाँ, तो यही आपको बहुत दर्द है ना इसका? चलिए आप शुरू करिए। यहाँ मेरे बेटे की बीमारी का मुझे पीठ में दर्द है। बोलिए मेरे साथ। मेरे बेटे की बीमारी का मुझे पीठ में दर्द है। मेरे बेटे की बीमारी की चिंता मेरे पीठ में बैठी हुई है। चक्कर आ गया। क्या आ गया? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया।
जी जरा पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। जरा हल्के से एक पॉइंट पे यहाँ टैपिंग कर दो, हल्के से। गहरी सांस लो माँ जी। हो जाएगी टैपिंग अगर मैं कराती हूँ। ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं नहीं। शिफ्ट नहीं। ठीक, कर लोगे? हाँ यहाँ करेंगे। मेरे बेटे के बीमारी का दुख, बोलो, मेरे बेटे की बीमारी का बीमारी मैंने अपने पीठ पर ले ली। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा और अपने से क्षमा मांगती हूँ। मैंने पूरा बोझा उनके बीमारी का अपने पीठ पर ले लिया है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह क्षमा करती हूँ, प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरे बेटे की बीमारी का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द, ये मेरे दिल का दर्द, ये मेरे दिल का दर्द, ये मेरे पीठ का दर्द। किसको मानती है माँ जी? किस भगवान को मानती है? विष्णु भगवान। कृष्ण भगवान को? विष्णु भगवान का। ठीक है, अभी तो उनका तो आ ही रहा है ना, तो वो ले जाएगा पानी में अपने साथ बहा के उसको। जो भी दर्द हो रहा है, आपको जो दर्द हो रहा है, उनको जो दर्द हो रहा है, वो अपनी गठरी में बांध के ले जाएगा, ये विश्वास करेंगे हम। गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अब जरा उठ कर देखिए। हाँ, लेकिन हल्का लगता है। हल्का लगता है ना? जी हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जी। घर में अगर एक भारी गठरी रखी है और उसे एक इंसान ने उठा, तो दूसरे इंसान को भी जरूरत है क्या कि वो उठा ले उसको? बेटा अपने आप अपनी बीमारी से निकल के आएगा। अगर आप बीच में बीमार हो जाओगे तो उस पर तो डबल बोझा हो जाएगा ना। तो आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने आप को खुश रखिए। जी हाँ। तो भी आपकी चिंता है ना, आप टैप करते कृष्ण भगवान को दे दीजिए। बस जब भी चिंता उठे उसको बोल, क्या कर रहे हो भगवान, ये मेरी चिंता ले लो तुम, ये गठरी उठाने में तुम सक्षम हो, तुम उठा लो मेरी गठरी। वैसे भी उन्होंने तो कहा है ना कि योगक्षेम का भार वो ही उठाएंगे। तो ये जो योगक्षेम का भार है आप उसको सौंप दो और आप टैपिंग करते रहो। आपका जो कर्तव्य है, माँ का, आपने उनको जन्म दिया, आपने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, आपने उनको अच्छे संस्कार दिए, ये आपका काम है। उनकी चिंता करने का आपका काम नहीं बनता, वो सब काम भगवान का है, उस पर छोड़ दें। क्या लगता है आपको? अपने पोती से पूछिए क्या बोल रही है वो, छोड़ दें क्या? हाँ बेटा, भगवान पे छोड़ें। हाँ,
हाँ, तो उनको याद दिलाते रहिए और ये 1 पॉइंट टैपिंग उनसे कराते रहिए। 1 पॉइंट कराएंगे या 5 पॉइंट कराएंगे, जब भी दर्द शुरू हो, पर दर्द ये कह के कराएंगे कि मुझे बेटे की बीमारी की चिंता, क्योंकि वही वहां घर करके बैठी है ना। और फिर दर्द जाएगा तो कृष्ण भगवान के साथ जन्माष्टमी के दिन आप नाचिएगा जरूर, है ना। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। कुछ सवाल है? कुछ सवाल है? नहीं, सवाल नहीं। थैंक यू मैम। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम कविता जी को एक बार ले लें। कविता जी, उनका तो हो गया। ओके, मैसेज आया ना कि मेरा दर्द हो गया। ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी अब आपने रखेंगे, पर अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल जरूर। किसी का कोई अगर सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स पर लिख के दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। मैम आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगली बार जब मेरा सेशन होगा, अगर कोई सवाल उठेंगे उस समय भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम घंटी बजा दें। Can we do this on daily basis irrespective of what is that question? Irrespective of any pain. Yes, कोई भी दर्द हो, किसी तरह का भी दर्द हो, आप उसके लिए कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एक समय पर एक दर्द, और कुछ याद नहीं रखना, बस इतना है। कुछ भी सवाल हो अगली बार जब हम मिलेंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आपके लिए प्रेम से, आपके आनंद के लिए हम घंटी बजा दें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सब ने इतनी प्रेम से, धीरज से मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए पहले EFT टैपिंग, और अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नेक्स्ट सेशन में आप डेजरी मैम से पूछ सकते हैं अपने सवाल। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सारी जो सेशंस होते हैं वो आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। और मैं हमारे पिछले बैचेस के जितने भी डोनर्स हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। उनकी वजह से हम ये आगे के बैचेस कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे, मंडे फिर से मिलेंगे हम आप सबसे एक बार दूसरे सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी रहिए, बाय बाय।